Hello students, I am Sunita and welcome to my Edify channel, and today we are going to read this poem Amanda, and this poem is written by Robin Klein. आज हम अमांडा पोएम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो पोएम है वह मैं बाइलिंगुअल में पढ़ाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब सबसे पहले जो आपकी बुक में दिया होगा अबाउट द पोइट, यहाँ पे मैंने अबाउट द पोइट लेसन लिया है हेडिंग। अब यहाँ पे हम अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं। रॉबिन एम.सी. मॉघम क्लेन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ द बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। रॉबिन मॉग क्लेन क्या हैं? एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली ऑथर हैं। ऑफ द बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, और वह किसके लिए फेमस है? बच्चों की किताबें लिखने के लिए वह फेमस है। एंड सी वॉज बोर्न ऑन 20 फरवरी 1936 इन कैम्पशे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबोर्न। और वह उनका जन्म हुआ है 20 फेब को 1936 में, और कहाँ पे हुआ है? इन कैम्पशे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ है। एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबोर्न, और वह अभी कहाँ रिसाइड कर रही हैं? मेलबोर्न में रहती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट द पोएम। अब यहाँ पे रॉबिन क्लेन इस पोएम के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्स दे रही हैं, जो कि है रॉबिन क्लेन हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यूज़ of a little girl, Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. अब रॉबिन क्लेन क्या एक्सप्रेस कर रही हैं? यह दर्शा रही हैं कि द व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल, एक लिटिल गर्ल, एक छोटे बच्ची का देखने का तरीका। अमांडा, जो कि इस पोएम में अमांडा एक गर्ल है। अमांडा हु इज़ कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, जो कि कॉन्स्टेंटली, लगातार, पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, उसकी मदर उसको क्या कर रही है? लगातार पॉइंटेड आउट कर रही, मतलब है कि बार बार उसके हर काम में क्या कर रही? पॉइंट कर रही, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसा। फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, जो भी वह मिस्टेक्स करती है उसके लिए तुरंत ही वह उसको क्या करती हैं? टोकती हैं। एंड मिस्टेक्स विच शी कंसीडर्स so as they are not part of the code of good conduct। अब जो भी वह मिस्टेक करती है वो किस प्रकार की मिस्टेक्स हैं? which she considers, मतलब जो भी उसकी जो मिस्टेक्स हैं, इसके लिए which लगा है। and she considers, मतलब उसकी माँ she considers so as they are not part of the good कोड ऑफ गुड कंडक्ट, जो कि एक सही कंडक्ट नहीं है, सही मैनर नहीं है। लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव, जो कि सोसाइटी में मतलब जो मापदंड बनाए गए हैं अच्छे मैनर्स के, उसमें वह उसकी जो मिस्टेक्स हैं फिट नहीं बैठते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस पोएम, दैट इज एवरी चाइल्ड फील दैट ही इज controlled and instructed not to do one thing or another। अब every child, सभी बच्चों को क्या फील होता है? feels that, फील करते हैं, महसूस करते हैं क्या? he she, बच्चा हो या बच्ची, is controlled and instructed, उन्हें क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बताया जाता है, ठीक, कि इस काम को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। एंड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि यह काम मत करो या वह काम मत करो, ऐसे। एंड यू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल, और आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी फ्रीडम क्या हुई है? कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मीन्स यहाँ पे मतलब है कि जैसे रोकना, या फिर आपकी फ्रीडम भी कहीं ना कहीं क्या की गई है? दबाई गई है, ठीक है। Now write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to। अब आप क्या करिए? कुछ चीज़ें राइट डाउन करिए, लिखिए, जो कि आपके पेरेंट्स या एल्डर्स क्या आपको अलाउ नहीं करते हैं उन कामों को करने के लिए। To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanza। You are
इन फॉर अ सरप्राइज। अब क्या करना है आपको कि आपको इस पोयम को रीड करना है, फॉर्म पेयर बनाने हैं रीड करने के लिए, एंड ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजा, और सभी अल्टरनेट स्टेंजा में आप क्या हो जाएंगे, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। बहुत ही यह आप सरप्राइज हो जाएंगे और यह पोयम पढ़ के भी आपको लगेगा कि वाह यार क्या पोयम है, एंड आपको खुद सरप्राइज्ड एक महसूस होगा। नाउ यहाँ से हमारी अमांडा पोयम स्टार्ट होती है। दिस इज़ अ फैबुलस पोयम एंड आई लाइक इट सो मच। नाउ ये जो पहला स्टेंजा है अमांडा का, यहाँ पे उसकी मदर उससे कुछ कहती हैं या फिर कोई उसका एल्डर है जो उससे इन सब बातों को कह रहा है। ठीक, एक स्टेंजा में आप देखेंगे कि उसकी मदर उसको कुछ चीज़ों के लिए टोक रही हैं और उसके बदले में अमांडा उस चीज़ के बारे में क्या सोचती है या उस जो भी बातें उसकी माँ कहती है उसको सुन के वह क्या रिएक्ट करती है, दूसरे स्टेंजा में हम अमांडा की चीज़ें सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेंजा हम कंप्लीट कर लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब यहाँ पे उसकी माँ उसको मना कर रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत खाओ अमांडा, एंड डोंट हंच योर सोल्जर्स, और अपने सोल्जर्स को क्या है बेंड मत करो, ऐसे मतलब जैसे झुक के बैठना, वो क्या होता है हंच, एंड स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब आपको कैसे बैठना है, सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठना है, एंड स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्लॉचिंग मीन्स है टू सिट और स्टैंड। ठीक, सिट और स्टैंड विद एन ऑकवर्ड ड्रॉपिंग पोस्चर, ऐसे मतलब झुके हुए पोस्चर में खड़े होना या बैठना। तो क्या कह रही हैं वो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें टोक रही हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ मतलब गलत सिखाने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा अच्छी चीज़ों को बोला है, लेकिन क्या है कि कॉन्स्टेंटली वह बोलती हैं जिसकी वजह से अमांडा क्या है इरिटेटेड है उनकी बातों को सुन के। ओके, वो कहती हैं कि डोंट बाइट, अपने नेल्स मत खाओ, झुककर मत बैठो, अपने सोल्जर्स को झुकाए मत रहो, स्ट्रेट बैठो अमांडा। नाउ सेकेंड स्टेंजा। अब यहाँ पे ये अमांडा की बातें हैं, ये जो भी बातें होने वाली हैं वो अमांडा की बातें हैं। अमांडा कहती हैं कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज़ अ लैंग्विड, अब यह एक सोच रही हैं क्या है, एक एमराल्ड सी के बारे में सोच रही हैं अमांडा। अब एक एमराल्ड सी, सी मीन्स तो आप जानते हैं समुद्र होता है, एंड एमराल्ड मीन्स क्या होता है, अ ब्राइट ग्रीन कलर। अब ऐसा सी है कि वह क्या है, ब्राइट ग्रीन कलर का वह सी है, और सी कैसा है, लैंग्विड है, बहुत ही शांत, रिलैक्स्ड, पीसफुल सी हो। वो चाहती है क्या कि एक ऐसा सी हो, ऐसा समुद्र हो जो कि क्या हो, हल्का सा ग्रीन कलर का हो और उसमें क्या हो, बहुत ही शांति हो। देयर इज़ अ लैंग्विड, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ है, वह सोच रही है। ठीक, एंड वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वेयर कहाँ पर, ये सी में। ठीक, सी में, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर क्या हो, एक सोल हो। ठीक, इनहैबिटेंट मीन्स रहने वाला, क्या हो, इज मी, रहने वाला कौन हो, मैं। वहाँ पर जो एक सोल हो जो रहने वाला, वह कौन हो, मैं। मतलब उसे एक ऐसा सी का मतलब उन्होंने सोचा है कि एक ऐसी सी हो, बहुत ही शांत सी हो, लैंग्विड में शांत। देयर इज़ अ लैंग्विड, वहाँ पर क्या हो, शांत हो, एमराल्ड सी हो, जहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं वहाँ रहूँ। अ मरमेड, उन्होंने अपने आप को क्या बनाने की कोशिश करी है, अ मरमेड, मरमेड मीन्स एक जल परी। ठीक, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, और ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली या जॉय, विद जॉय। ठीक, और मैं वहाँ पे क्या करूँ, मैं वहाँ पे एक जलपरी हूँ, मी, अपने आप को उन्होंने जलपरी कहा, और मैं जलपरी होकर क्या करूँ, ड्रिफ्टिंग करूँ, मूव करूँ, इधर से उधर जाऊँ, और किस प्रकार से, बहुत ही हैप्पीली मैं जाऊँ, खुश होके जाऊँ,
विद जॉय, मेरे अंदर बहुत सारा जॉय हो और वहाँ पे हर चीज़ रिलैक्स्ड हो और मैं रिलैक्स्ड हूँ और मैं क्या रहूँ, मैं खुश रहूँ उस सी में। उन्होंने अपने आप को एक मरमेड बना दिया है, जल परी अपने आप को बना दिया है। नाउ थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से उसकी मदर बोलती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। वह कह रही हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, कि मतलब टाइडी मीन्स क्लीन, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि टू क्लीन योर शूज़, कि अपने शूज क्या कर लेना, क्लीन कर लेना, साफ कर लेना अमांडा। अब यहाँ पे भी उसकी मदर उसको कुछ इंस्ट्रक्ट दे रही हैं कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया है, क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन करती हैं। और इन सब क्वेश्चंस पर अमांडा फिर क्या सोचने वाली है, किस दुनिया में जाने वाली है, वी विल सी। अब वह सोच रही है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ, जिससे क्या होता है, जो उन्होंने ब्रैकेट में है ना ये चीज़ें, तो इससे क्या हमें फील होता है, मतलब क्या हमें पता चलता है कि वह सोच में चली गई हैं। ठीक, यहाँ रियल लाइफ में नहीं हो रहा है चीज़ें। अब अमांडा कहती हैं आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। आई एम एन ऑर्फन, मैं क्या हूँ, ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं क्या कर रही हूँ, रोमिंग तक घूम रही हूँ, द स्ट्रीट गलियों में मैं क्या कर रही हूँ, घूम रही हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ। मैं मतलब ये यहाँ यह नहीं चाहती कि उसके मम्मी पापा ना रहे, मतलब वो उनकी सोच हो रही है कि उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ऑर्फन मतलब है कि ऑर्फन मतलब माता पिता तो नहीं है, अब इनको अमांडा को रोकने वाले उनके माता पिता हैं, तो वह चाह रही है ऐसा मतलब कुछ हो कि जिससे क्या हो, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे क्या कह रही है, ऑर्फन। ठीक, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक क्या हूँ, ऑर्फन हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूम रही हूँ। एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और मैं क्या कर रही हूँ, आई पैटर्न, पैटर्न तो आप जानते हैं मोबाइल में पैटर्न लगता है ऐसे, या फिर ऐसे हम पैटर्न मतलब अपना सेट करते हैं ना, तो वैसा पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं किस पर बनाऊँ, सॉफ्ट डस्ट जहाँ पे हो वहाँ पे मैं क्या करूँ, कुछ पैटर्न्स मैं बनाऊँ। विद माई हर्स्ट, हर्स्ट मीन्स होता है वेरी क्वाइट एंड स्टिल, मतलब है कि मैं बहुत शांति से मैं ये काम करूँ, मुझे कोई ये सब काम करने के लिए कोई भी मुझे रोके टोके ना। और बेयर फीट, और मैं कैसे रहूँ, बेयर फीट, मैं नंगे पाँव मतलब इधर उधर घूमूँ, मैं नंगे पाँव इधर उधर रहूँ। अभी अभी उसकी मम्मा ने बोला कि शूज तुमने क्लीन किए, अब वह क्या कर रही हैं, ताकि मैं बेयर फीट रहूँ, मुझे शूज सैंडल्स कुछ भी साफ ना करना पड़े। ठीक है, एंड द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब जो साइलेंस है, शांति क्या है, गोल्डन है, कितनी सुनहरी है शांति। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वह कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट है। ठीक, मैं एक ऑर्फन हूँ एंड मैं गलियों में घूम रही हूँ, मैं सॉफ्ट डस्ट पर कुछ पैटर्न बना रही हूँ, कुछ हल्की सी मतलब जो बालू हो या फिर कुछ ऐसी मिट्टी हल्की सी कहीं मतलब लगी हुई है, वहाँ पर मैं सॉफ्ट पैटर्न बना रही हूँ और नंगे पाँव हूँ, और मेरे लिए क्या है, शांति एकदम गोल्डन है और फ्रीडम बहुत ही स्वीट है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे फिर उसकी माँ बोल रही हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मम्मा बोलती है डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम अपने एक्ने का ध्यान रखो, क्योंकि एक्ने आ जाएंगे तो फेस खराब होगा। एंड विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अब वहाँ पे उसको
रोकती हैं चॉकलेट खाने से और ताकि उसको एक्ने ना हो जाए, और वह कहती हैं कि जब मैं तुमसे कुछ बोलूं तो तुम मेरी तरफ देखो। उसको वह गुड कंडक्ट कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हैं। नाउ अब अमांडा क्या सोचती है, लेट्स सी। नाउ अब यहाँ पे अमांडा कह रही, आई एम रैपेंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I will certainly never let down my bright hair and I am Rapunzel। अब वहाँ अपने आप को वह किस में इमेज कर रही हैं कि I am a Rapunzel। Rapunzel मीन्स क्या होता है कि एक मतलब अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल। एक फेरी टेल का ये Rapunzel क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक, Rapunzel एक क्या है, परी है, एक कैरेक्टर है, परियों का एक कैरेक्टर है, Rapunzel है। एंड आई हैव नॉट अ केयर, मुझे क्या हो, किसी भी बात की कोई चिंता ना हो, मुझे कोई चीज़ भी मतलब मुझे केयर करना ना पड़े, किसी चीज़ पे मुझे ध्यान देना ना पड़े, मुझे कोई भी केयर किसी चीज़ की नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, और जो रैपेंजल थी वह एक टावर में रहती थी, इसलिए वो कहती हैं कि लाइफ इन अ टावर, कि मैं भी क्या करूं, एक टावर में रहूं और वहाँ पे क्या हो, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स शांति, एंड रेयर मतलब ऐसी वहाँ पे मतलब ज़िंदगी हो जो कि मतलब नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती है। तो वह रैपेंजल बन के क्या करना चाहती है, एक टावर में रहना चाहती हैं जहाँ पर क्या हो, बहुत ही शांति हो और ऐसी जीवन यापन हो जो कि क्या हो, रेयर हो। और रैपेंजल के क्या थे, बहुत लंबे लंबे बाल थे। तो वो क्या करती थी, टावर में ऊपर मतलब जहाँ पे वो उनका रूम था वहाँ से अपने बाल नीचे गिराती थी, मतलब इतने लंबे बाल थे कि अपने बाल नीचे गिराती थी, उस पर बाल पकड़कर लोग ऊपर आते थे। इसलिए वह कह रहे हैं कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं अपने हेयर्स को नीचे नहीं मतलब लटकाऊंगी या फिर नीचे किसी को नहीं दूंगी ताकि कोई वहाँ ऊपर आ सके। वह चाहती हैं कि मैं टावर में रहूं लेकिन वहाँ पर कोई भी ना आए, मैं अकेले वहाँ पर रहूं और मैं किसी को भी आने ना दूं। मैं अपने हेयर्स को नीचे नहीं लटकाऊंगी ताकि कोई आ सके, आने का रास्ता वही उनका हेयर ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। और उसकी मम्मा फिर बोल रही हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्किंग। सल्किंग मीन्स बी इन अ बैड मूड, एक बैड मूड में होना। ओके, तो यहाँ पे कह रही हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुम क्या करो कि जो तुम बैड मूड में रहती हो उसको क्या करो, स्टॉप करो, बंद करो, बैड मूड में नहीं रहना है तुम्हें। एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम बहुत ही मूडी हो, कभी भी तुम्हारा दिमाग ठीक रहता है, कभी भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुरंत तुम नाराज हो जाती हो, ये क्या है, मूडी है। एंड एनी वन वुड थिंक, और कोई भी सोचेगा, वुड थिंक कोई भी सोच सकता है क्या, दैट आई नैग्ड एट यू, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, परेशान करती हूँ या हरास करती हूँ, कंटिन्यूसली तुम्हारे लिए कंप्लेन करती हूँ। और रियल में ये बात तो ठीक है कि हाँ उसकी मम्मा उसको लगातार परेशान कर रही हैं अमांडा, तो वह तो चाहती हैं कि उसको गुड कंडक्ट सिखाएं, लेकिन एक्चुअली में वह क्या कर रही हैं, अमांडा को इरिटेट कर रही हैं। उन्हें बल्कि समझाना चाहिए, ना कि उनको एक उस टोन में बात करनी चाहिए, क्योंकि एक लेवल ऑफ थिंकिंग हो जाएगा जिसके बाद क्या हो जाएगा, अमांडा उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। या फिर कोई भी चाइल्ड ऐसा होगा जिनको बार बार डांटा जाएगा, तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि कोई भी बच्चा क्या करेगा, उस डांटने से, उस मारने से उसे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझा के उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी माँ कह रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुम क्या करो, बैड मूड में रहना बंद करो, और तुम क्या हो, बहुत ही मूडी हो, हमेशा तुम मूडी रहती हो, प्लीज़ ये मूडी में रहना बंद करो। एंड कोई भी देखेगा तुम्हें इस मूडी मूड में, या फिर तुम जो बैड मूड है, या फिर तुम मुंह लटकाए जो बैठी हो उस मूड में कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। मदर उनकी यहाँ पे बहुत ही टेंस्ड हैं, बहुत कुछ अमांडा को सिखाना चाहती हैं, बट अमांडा इज़ नॉट रेडी टू लर्न दीज थिंग्स। ओके,
Thanks for watching this video and please like and subscribe my channel. And the vocab of this poem is, ये सारी vocab हैं इस poem की. You can prepare all the vocabs and note down all the vocabs. Okay, thank you so much and thank you so much. Have a nice day. Namaskar.